Hello everyone. So students, today we'll look into the sheet metal forming process which is known as deep drawing. So ये बहुत important process है and this has been used in industries from time unknown. और ये कैसे होता है ये हम देखेंगे, इसके अंदर क्या डिफेक्ट्स आते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ टिपिकल सेटअप। आप देख सकते हैं आपके पास वर्क पीस है, शीट मेटल है, punch you can see, blank holder you can see, and there is a die. Die radius RD है, punch radius RP है, और बाकी जो है nomenclature you can see in the figure. और सेकेंड डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से उसको ड्रॉ किया गया है और उसको आपके जो रिक्वायर्ड शेप के अंदर कन्वर्ट किया गया है. I would like to tell you that this PPT or this PDF has been taken from IIT Guwahati and belongs to our Ganesh Narayan professor. So just to avoid any issue of plagiarism, so I'm just giving the reference. ठीक है, इसको हम डीप ड्राइंग को हम कब डीप ड्राइंग भी कहते हैं. ठीक है, दिस इज वन ऑफ अनदर नेम ऑफ दिस प्रोसेस. क्या होता है इसके अंदर? It is a sheet forming operation in which sheet is placed over the die opening and is pushed by the punch into the opening. The sheet is held flat on the die surface by using a blank holder. Okay, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप एक शीट लेंगे, शीट को आप रखेंगे, ब्लैंक होल्डर रखेंगे और उसको वहाँ पे अपनी पोजीशन पे पुट करेंगे और उसके बाद पंच से आप उसको ड्रॉ कर देंगे डाइस के बीच में. नॉमेनक्लेचर आपको दे रखा है, C इक्वल टू क्लियरेंस, DB इज ब्लैंक डायमीटर एंड ऑल. यू कैन जस्ट लुक इनटू इट. So one important thing you need to look into this is the clearance C is defined equal to 10% more than the sheet thickness T. तो जो क्लियरेंस आपका होना चाहिए वो शीट थिकनेस से एटलीस्ट 10% ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है. इफ द क्लियरेंस बिटवीन द डाई एंड पंच इज लेस देन द शीट थिकनेस देन आयरनिंग ऑकर्स. तो आयरनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा. आयरनिंग का मतलब होता है यूनिफॉर्म थिकनेस हर जगह क्रिएट हो जाती है, मतलब हर जगह आप एक जैसा थिकनेस मिलता है आपको. ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक जगह आपको ज़्यादा थिकनेस मिल रही है, दूसरी जगह आपको कम थिकनेस मिल रही है. बट इन शीट मेटल वर्किंग हमें हर जगह यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं चाहिए होती. कई बार हमें बेस पे ज़्यादा थिकनेस चाहिए होती है, कई बार हमें ब्लैंक के होल्डिंग पोजिशन पे ज़्यादा थिकनेस चाहिए होती है. ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द स्टेजेस इन डीप ड्राइंग. As the punch pushes the sheet, it is subjected to bending operation. तो क्या होगा, पंच शीट पे आएगा तो बेंडिंग ऑपरेशन होगा, ठीक है, बैंड होगा. और उसके बाद क्या होगा, वो बैंड कहाँ से होना स्टार्ट होगा, पंच के कॉर्नर्स पे और डाई के कॉर्नर्स के ऊपर. द आउटसाइड पैरामीटर ऑफ द ब्लैंक मूव स्लाइटली इनवर्स टुवर्ड द कट सेंटर. कैसे होगा, तो ठीक है, जो आपका बेंडिंग ऑपरेशन होगा, जहाँ पे आपके पंच का कॉर्नर है जो और जहाँ पे आपके डाई का कॉर्नर है, उन पोजीशंस के ऊपर आपका ये बेंडिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है. सेकंड स्टेज में क्या होगा, इन दिस स्टेज शीट रीजन दैट वाज बेंड ओवर द डाई कॉर्नर विल बी स्ट्रेटन. ये सीधा होना स्टार्ट हो जाएगा, पहले बेंड हुआ था और अब सीधा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इन द क्लियरेंस रीजन. उसके बाद क्या हुआ, थर्ड थर्ड में क्या होगा, फ्रिक्शन आपका आएगा बिटवीन द शीट एंड डाई. किसके बीच में फ्रिक्शन आ रहा है, शीट के बीच में फ्रिक्शन आ रहा है और डाई के बीच में फ्रिक्शन आ रहा है. ब्लैंक होल्डर सरफेस क्या करेगा, उसको जो ब्लैंक होल्डिंग सरफेस है दैट विल रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट एंड दैट विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रिक्शन. द ब्लैंक होल्डिंग फोर्स आल्सो इन्फ्लुएंसेस द मूवमेंट. ठीक है, कई बार ऐसा होता है ब्लैंक होल्डिंग फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो दैट लीड्स टू सम काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आल्सो. और कई बार बहुत कम होती है, रिंकलिंग्स उसकी वजह से होना स्टार्ट हो जाता है. तो फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर लुब्रिकेशंस, ठीक है. अदर देन फ्रिक्शन, कंप्रेशन ऑकर्स एट द एज ऑफ द शीट. जो शीट की एजेस हैं वहाँ पे कंप्रेशन भी होगा स्टूडेंट्स, सो आपको ये भी देखना होगा सिंस द पैरामीटर इज रिड्यूस्ड. तो आपके जो शीट के जो एजेस हैं, किनारे हैं शीट की, जहाँ से आपके ब्लैंकनेस को पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, वहाँ पे आपके कंप्रेसिव फोर्सेस भी आएंगे, ठीक है. जो फाइनल कप पार्ट होगा आपका, इट विल हैव सम थिनिंग इन साइड वॉल. तो जो साइड वॉल होगी आपकी, उसमें वो साइड के अंदर जहाँ से आपके साइड वॉल्स होती है, पेरिफेरी है, वहाँ पे आपकी जो थिकनेस है वो कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है. इन थिन शीट दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिंकलिंग. कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आप प्रेशर नहीं लगा पाते हैं, ब्लैंक होल्डिंग फोर्स आपका कम होता है, तो wrinkles होना स्टार्ट हो जाते हैं. दिस ऑकर्स, दिस ऑल्सो ऑकर्स इन केस ऑफ लो ब्लैंक
होल्डिंग फोर्स, अगर ब्लैंक होल्डिंग फोर्स कम है तो आपके रिंकल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे. If the blank holding force very small, wrinkling occurs. If it is high, it prevents the sheet from flowing properly towards the die hole, resulting in stretching and tearing of the sheet. बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, शीट प्रॉपर से फ्लो नहीं हो पाएगी, जब प्रॉपर फ्लो नहीं होगी तो क्या होगा, वो फट जाएगी अपनी जगह से, ठीक है. और बहुत कम होगा तो रिंकल्स आ जाएंगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो दिस इज सीक्वेंस. सबसे पहले पंच आ रहा है, बैंड हो रहा है, उसके बाद आप स्ट्रेटनिंग देख सकते हैं. देन यू कैन सी कंप्रेशन एंड थिकनिंग ऑफ फ्लैंज. ठीक है, फ्लैंज कंप्रेस और थिक दोनों हो रहा है. ठीक है, इनिशियल पोजीशंस के कंपैरिजन में फ्लैंज यहाँ पे मोटा होगा, कम नहीं होगा, पतला नहीं होगा, मोटा होगा. ठीक है, और लास्ट में आप देख सकते हैं ड्रॉन प्रोडक्ट आपका. तो ये डिफरेंट फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, यू कैन सी डिफरेंट फोर्सेस. आइडल कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे पंच मूव करता आगे की तरफ, उसी तरह से उसके लीनियर रिलेशन के अंदर फोर्स भी इंक्रीज होती. बट ऐसा नहीं होता. व्हाट हैपेंस, पंच ज़्यादा मूव कर जाता है इनिशियल स्टेज पे, और पंच में जो जो मूव कम कर पाता है, सॉरी, और फोर्स जो जनरेट होती है कंपैरेटिवली वो ज़्यादा जनरेट हो जाती है. ठीक है, फ्रिक्शन आप देख सकते हैं, इनिशियल फ्रिक्शन लीनियर है, बाद में पीक करता है फ्रिक्शन और बाद में डिक्रीज हो जाता है. आयरनिंग होता है, आयरनिंग मैंने आपको बता दिया है. आप यूनिफॉर्म थिकनेस जब आपको चाहिए होती है हर जगह से, उस प्रोसेस को हम आयरनिंग कहते हैं. So these are some of the drawing ratios. These are not your in your syllabus, but still, if you want to take a look, just take a look at this question. Okay, आप देख सकते हैं, just for the understanding. ठीक है, रीड्राइंग क्या होता है, क्या होता है, कई बार आप लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, आपको रिक्वायर्ड शेप मिल जाता है, बट दैट इज योर नॉट योर फाइनल प्रोडक्ट. आप दोबारा ड्रॉ करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट का शेप आपका जो आपको चाहिए होता है शायद कंपैरेटिवली वो थोड़ा अलग होता है. In many cases, the shape change involved in making that part will be severe. Okay, in such cases, complete forming of the part requires more than one deep drawing step. अगर आपका शेप जो आपको चेंज करना है वो एक कॉम्प्लेक्स शेप है और जो एक ऑपरेशन में इन जनरल प्रेफर नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे आप एक से ज़्यादा ऑपरेशन करेंगे. यहाँ आप देख सकते हैं पहले से ही एक शेप मिला हुआ है, उसको दूसरे शेप के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है. रिवर्स ड्राइंग होती है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के जो हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज नोन एज रिवर्स ड्राइंग. यू कैन सी इट. ठीक है, और यहाँ पे है ड्राइंग विदाउट ब्लैंक होल्डर. जस्ट अंडरस्टैंडिंग आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे. डोंट गो इनटू टू मच टेक्निकल डिटेल्स, जस्ट गो फॉर द अंडरस्टैंडिंग. प्लास्टिक एनिसोट्रॉपी होती है. दिस इज जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये एक ऐसी क्वालिटी होती है कि डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट तरीके से मेटल बिहेव करता है. ओके, हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म बिहेव नहीं करता है. एनिसोट्रॉपी का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होना. ओके, तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. डिफेक्ट्स क्या होते हैं डीप ड्राइंग के अंदर. रिंकलिंग हो जाएगा फ्लैंज का, बताया था आपको क्यों होता है. जब ब्लैंक होल्डिंग फोर्स आपका कम होता है तो रिंकलिंग होना स्टार्ट हो जाता है. टीयरिंग क्या होता है. टीयरिंग होता है जब आपके जो लास्ट रीजन होता है, इट इज अ क्रैक इन द कप नियर द बेस. बेस के पास में जो क्रैक होता है दैट इज नोन एज टीयरिंग. क्यों होता है, happens due to high tensile stresses cause thinning and failure of the metal at this place. This can also occur due to sharp die corner. जब टेंसाइल स्ट्रेस आपके परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाती हैं तो टीयरिंग होता है. और समटाइम्स क्या होता है कि डाई कॉर्नर्स आर वेरी शार्प, दैट आल्सो लीड्स टू टीयरिंग. सो नाउ कम्स द ईयरिंग. ईयरिंग्स में क्या होता है, वेवी एजेस क्रिएट हो जाती हैं आपके अपर साइड पे. सरफेस स्क्रैचेस होते हैं, कई बार आपका जो डाई होता है और जो पंच होता है प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होता है या फिर वो रफ सर्फेसेस होते हैं, उसकी वजह से सरफेस स्क्रैचेस हो जाते हैं. So students, I think this topic is pretty clear, and if you still have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you very much.